तो कल 3 बजे से लाइव हम आ रहे हैं। यू आर वेलकम टू आवर चैनल जमील एकेडमी। आज फिर हम लोग शुरू से देखते हैं जो चीज़ें पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? दिस, दैट, इज, इन वर्ड्स को हमने पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़े थे हु, व्हाट, हु और व्हाट। ये सारे वर्ड्स को हम लोग देख चुके थे। फिर एक बार रिवीजन के लिए थोड़ा सा देख लेंगे। दिस या दैट, वाह, इज, है, हु, कौन, व्हाट, क्या। व्हाट का इस्तेमाल हम लोग पढ़े थे। व्हाट से सवाल कर रहे थे, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछने वाले वर्ड हैं। अब मैं इन वर्ड को एक एक्स्ट्रा नाम दे रहा हूँ मैं, है ना। जितने भी क्वेश्चंस पूछने वाले वर्ड्स होते हैं उसको हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं। इंट्रोगेटिव क्या बोलते हैं? आइए, इंट्रोगेटिव ये है इंट्रोगेटिव। ये इंट्रोगेटिव जो है क्वेश्चंस पूछने के लिए इस्तेमाल होता है ना। किसी से सवाल करेंगे तो क्या बोलते, ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड है ये और भी तरीके से बनाए जाते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड है ना। व्हाट, हु, ये सब लगा के बनाए जाते हैं, लेकिन एक और तरीका है जो उससे लगा करके बनाया जाता है, वो आज हम देखेंगे। तो हम लोग इससे पहले सेंटेंस बना रहे थे, वर्ड से पूछ रहे थे। किसी भी चीज़ को हम लोग व्हाट में लगाते थे, व्हाट लगाते थे। व्हाट इज दिस, तो हमें जवाब आता है व्हाट इज दिस का जवाब आता था दिस इज़ एन एग। दिस इज़ एन एग, एग है तो एन एग। अब इसको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, है ना। और इसे हमें साफ करके आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद इन सब के बाद आगे हम देखते हैं। ये आगे की क्लास में आगे हम देखेंगे क्या है नहीं है। अब ये सारे वर्ड्स है। एग को हम देखेंगे। आज जो वर्ड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड हैं उसको। एग है, एप्पल, सेब, बैट, बल्ला, बॉल, गेंद, चेयर, कुर्सी, फैन, पंखा, मैट, चटाई, मैप, नक्शा। जो हमारे पास नक्शा होता है, वर्ल्ड मैप बोलते हैं, कभी कभी पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। तो जो नक्शा होता है ना, गांव में जो नापी होता है, ज़मीन का नापी होता है, तो उसमें बोलते हैं कि नक्शा कहाँ है, तो उसको अंग्रेजी में मैप ही बोलते हैं, है ना। लॉक, ताला, की, चाबी, शू पहनते हैं हम लोग, जूता, कप, प्याला। हम लोग जो कप होते हैं, कप इस तरह का होता है, ये हमारा क्या है, कप। प्याला हो गया इस तरह का कप, नहीं होता है, ऐसा ही तो होता है। कप इसको भी बोलते हैं। और भी बहुत तरह के, एक चाय पीने वाला कप होता है, यानी कि सब कप ही है, ये भी कप ही है। गार्डन, बगीचा। गार्डन क्या होता है? बगीचा। ब्यूटीफुल, सुंदर। वीक उसको बोलते हैं जो कमज़ोर, वीक, कमज़ोर। ब्रोकन, टूटा हुआ चीज़ को ब्रोकन बोलेंगे। जेंटल हम जानते हैं, नहीं बोलते लेडीज़ एंड जेंटलमैन। जेंटल उसको बोलते हैं जो नेक आदमी हो, अच्छा आदमी हो, जो गुड हो, है ना, वर्चुअस हो, उसको हम जेंटल बोलते हैं। जेंटल मतलब नेक, है ना। ट्री क्या है? पेड़ को बोलते हैं ट्री। ग्रीन, हरा भरा जो ग्रीन है। इंटेलिजेंट क्या होता है? तेज, है ना, इंटेलिजेंट बॉय बोलते हैं। चाइल्ड, बच्चा। चिल्ड्रेन, बच्चे। एक से ज़्यादा बच्चे हो तो हम चिल्ड्रेन बोलते हैं, बच्चे। हनी हम लोग सब जानते हैं, शहद या मध जिसको हम लोग बोलते हैं। शुगर, कल पढ़े थे, शुगर, चीनी। बैग, थैला होता है। तो ये आज ये वर्ड्स हैं, इसको हम आज देख लिए हैं। और हाँ, ये याद रखना है, पीछे वाले भी कुछ वर्ड है इसमें शामिल हो गया, तो उसके लिए डोंट वरी, ये चिंता नहीं करना है। ये वर्ड्स एक बार फिर देख लेने से, फिर पढ़ लेने से रिवाइज हो जाएगा और जहन में फिर से आ जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि आज हम पढ़ेंगे, सो क्या पढ़ेंगे। दिस दैट तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, तो आज हम लोग दिस दैट के अलावा हम लोग दीज और दोज का यूज़ पढ़ेंगे। दीज और
दोज का यूज पढ़ेंगे। दीज और दोज, दीज है ना, दीज नज़दीक की चीज़ों के लिए होता है, दीज ये सब, इसका हिंदी क्या होता है, ये सब। दोज का क्या होता है, वे या वे सब, दोज का, ये ध्यान रखने वाली बात है, इसको आपको नोट करके रखना है। तो ये क्या है, दीज ये सब, ये या फिर ये सब, दोज वे या फिर वे सब, और ये दोनों के लिए इस्तेमाल होगा, है ना, दोनों के लिए इस्तेमाल होगा, या तो चीज़ें लिविंग थिंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग हो, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है दीज और दोज। और दूसरी बात याद क्या रखनी है इसमें, दीज नज़दीक की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है और दोज दूर की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, है ना। मान लिया हम किसी दुकान में गए, है ना, और उसे वहाँ पेन ख़रीदना है। अब पेन ख़रीदना है तो पेन तो एक नहीं रहता है, एक पैकेट में रहता है, ढेर सारा पेन रहता है। तो हम उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, उसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो हम लोग दिखाएंगे, बोलेंगे उसको इस तरह से, व्हाट आर दोज, वे क्या हैं, व्हाट आर दोज, एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो क्या बोल, व्हाट आर दोज, है ना, तो वे क्या है, तो इसका जवाब आएगा दोज आर पेन्स, दोज आर पेन्स, है ना। तो इंग्लिश बोलने में जहाँ इस्तेमाल होगा ये दीज और दोज का, वो मैं बता रहा हूँ। ऐसा करने से इंग्लिश बिल्कुल आसानी हो जाएगा। मैं जिस तरह से बता रहा हूँ, कैसे सवाल करते हैं, कहाँ कैसे पूछेंगे, इस तरह से अगर अप्लाई करते हैं इंग्लिश ईजी हो जाएगा, है ना। तो दीज हमारे पास है ये सब नज़दीक के चीज़ों के लिए, दोज है दूर की चीज़ों के लिए, ये ध्यान रखना है। वी यूज़ दीज, जब सब्जेक्ट दीज का इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमें ये चीज़ें पता चल जाएगा कि ये चीज़ें बिल्कुल नज़दीक में हैं। अब हम इसमें कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो कैसे इस्तेमाल, मैं सेंटेंस बना के दिखा रहा हूँ। पहला नंबर में हम लोग देखते हैं, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर 12 वर्ड्स है, इधर 13 14 15 16 17 18 19 और 20 वर्ड्स हो गए, 21 वर्ड्स हो गए। मतलब आज बहुत ज़्यादा वर्ड है, पहले से घबराना नहीं है, ये वर्ड्स हैं ज़्यादा, लेकिन ये ज़्यादा नहीं, कुछ रिपीट हैं। 23 24 25 26 वर्ड का ये कलेक्शन है एक। अगर इसको कर लेते हैं तो बिल्कुल इंग्लिश में ये एक्स्ट्रा वर्ड आ जाएगा। अब ज़्यादा वर्ड आ जाएगा तो और आसानी से बोलेंगे ज़्यादा। तो अब इसका इस्तेमाल हम सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं, है ना। तो पहला हम लोग करेंगे इस्तेमाल कि ये एग है, तो हम लोग क्या करेंगे, दीज अगर नज़दीक में है तो क्या किस तरह बनेंगे, दीज आर एक्स, दीज आर एक्स, है ना। अगर किसी ने सवाल कर दिया इसमें व्हाट आर दीज, व्हाट आर दीज, तो हमारा क्या जवाब होगा, दीज आर एग्स। क्या जवाब होगा, दीज आर एग्स, है ना। किसी ने अगर पूछ लिया एप्पल, मान लिया छोटा बच्चा है, वो कुछ कोई सामान लाए, तो वो इंग्लिश में पूछेगा, कैसे पूछेगा, वो यही ना पूछेगा, पापा या मम्मी लाई हैं तो मम्मी बोलेगा पापा व्हाट आर दीज, तो आप क्या जवाब देंगे, है ना। तो आप ये जवाब दे सकते हैं कि दीज आर एप्पल्स, दीज आर एप्पल्स, है ना। ये मैं मान के चलता हूँ, ये जो मेरी वीडियो है बच्चे भी देख रहे होंगे, यंग भी देख रहे होंगे, गार्जियन भी देख रहे होंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, है ना। ये कोई ज़रूरी नहीं, ये वीडियो सभी के लिए है, तो सभी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो ये बैट, अब बैट है तो बैट आप लाए, छोटे मान के चले ये छोटे बच्चे ही पूछेंगे व्हाट आर दीज, जिसे नहीं पता होगा या फिर जिसे नहीं पता होगा वो पूछेंगे। तो किस तरह से पूछेंगे, अब ज़्यादा है तो कि व्हाट आर दीज, है ना। तो आप बैट लाए हैं 2-3 पीस, तो बच्चे आप क्या जवाब देंगे इसमें, दीज आर बैट्स, है ना,
क्या जवाब देंगे? बेटा दीज आर पेट्स, इस तरह करके जवाब देंगे। फिर अगला बच्चा तो है ही है क्वेश्चंस पूछने के लिए, उसे छूट है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बच्चा ही करता है, बड़े कहाँ करते हैं। अब ये होगा बॉल। अब बॉल भी लाए 3-4 पीस खेलने के लिए लाए, तो ये पूछेगा, ये इसका सवाल कैसे बनेगा? व्हाट आर दीज, तो क्या जवाब होगा? दीज आर बॉल्स, दीज आर बॉल्स। मैं एक सेंटेंस बना दिया, इसी तरह से बनेगा अलग लग कर सभी में। दीज आर बॉल्स। चेयर है ना, 2-4 चेयर लेकर के आए, उसमें फिर के इसको किस तरह से पूछेंगे? व्हाट आर दीज, दीज आर चेयर्स, दीज आर चेयर्स। अब यहाँ पे फ़ैन है, इसका भी सवाल बनेगा व्हाट आर दीज, हमें क्या जवाब देंगे? दीज आर फैंस, है ना। ये मैट, चटाई 3-4 पीस ले लिए हैं, इसमें भी व्हाट लगा के हम सवाल करेंगे। व्हाट आर दीज, दीज आर मैट्स। मैप का हम इसी कंडीशन में देखेंगे, मैप एक वर्ड्स को हम लोग देखेंगे। व्हाट आर दीज, दीज आर मैप्स। अगर नहीं रहा मैप्स, अगर इसको मैप नहीं रहा तो क्या बोलेंगे? दीज आर नॉट मैप, दीज आर नॉट मैप। ये सेंटेंस बना के लिख लेना है, मैं जो बता रहा हूँ मैंने यहाँ पे नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन जो नोट कर रहे हैं और नोट कर ले बना कर, ताकि चीज़ें आसानी हो जाए। दीज आर मैप। व्हाट आर दीज, तो क्या हम लोग लिखेंगे? दीज आर लॉक्स। क्या लिखेंगे? दीज आर लॉक्स। की के कंडीशन में वही आएगा, कुछ पूछेगा व्हाट आर दीज, तो दीज आर कीज। फिर इसके कंडीशन में शो व्हाट आर दीज, तो दीज आर शूज। कप में व्हाट आर दीज कहेंगे तो क्या जवाब आएगा? दीज आर कप्स। क्या जवाब आएगा? दीज आर कप्स। ये चीज़ें हमें आएगी। अब मैं जिन्हें लिखने की है और यहाँ पे पॉज करके या फिर उसको रोक करके ये सारे लिख सकते हैं और नोट बना सकते हैं, है ना। अब मैं इसे साफ कर देता हूँ ताकि आराम से इसको। अब यहाँ देखेंगे गार्डन है ये हमारा, है ना। तो हम पिक्चर में देखते हैं 3-4 गार्डन हो तो उसको भी हम इसी तरह बोलेंगे। किस तरह सेंटेंस बनाएंगे? दीज आर गार्डन्स, दीज आर गार्डन्स। ब्यूटीफुल, है ना। अब हमें ये ब्यूटीफुल कहाँ इस्तेमाल होगा? अब हम कोई फ्लावर लेकर के आए हैं, है ना। तो किसी ने सवाल किया यार आर दीज ब्यूटीफुल, तो आपने कहा क्या जवाब देंगे? दीज आर ब्यूटीफुल, है ना। क्या जवाब देंगे? दीज आर दीज आर ब्यूटीफुल, यानी कि ये जितने भी फूल हैं ये सब के सब ब्यूटीफुल है, सुंदर है ना। अब हम वीक का इस्तेमाल करेंगे। आपने मान लिया कमज़ोर ये लकड़ी लेकर के चल आए किसी काम से, सारी चीज़ें, तो क्या बोलते हैं? बच्चे के सामने रखते हैं तो क्या बोलते हैं? इसे छूना नहीं, ये कमज़ोर है। तो ये क्या बोले? व्हाट आर दीज, तो क्या बोलेंगे? ये क्या है? तो बोले ये कुछ नहीं बेटा, ये हमारा क्या लकड़ी है। दीज आर वीक, ये क्या है? दीज आर वीक। हाँ, याद रहे इसमें वीक्स नहीं लगा देंगे, ये वीक ही होगा। ये सब ब्यूटीफुल ये एस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? आगे के क्लास में बताएंगे, है ना। इसमें एस नहीं लगेगा, बाकी ये देख रहे होंगे एक्स में लग रहा था, इसमें लग रहा था, इसमें लग रहा था, ब्यूटीफुल वीक में नहीं लगा, है ना। आगे हम देखेंगे है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ब्रोकन का इस्तेमाल कैसे करेंगे। मान लिया घर पे है, हमारा पास ग्लास है, शीशा है, टूट गया है ना। तो आप बच्चे को मना करेंगे कि यहाँ मत जाओ, दीज आर ब्रोकन, यहाँ मत जाओ, ये क्या है? दीज आर
ब्रोकन। दीज आर ब्रोकन मतलब ये टूटा हुआ, यहाँ मत जाओ। दीज आर ब्रोकन, ये सब टूटे हुए हैं, ये टूटी हुई। जेंटल है ना, जेंटल मतलब नेक भी होता है, सीधा भी होता है ना। तो नहीं बोलते हैं जब किसी के पास गाय सीधी होती है तो क्या बोलते हैं, ये सब के सब गाय सीधी है ना। तो क्या जवाब देंगे, दीज आर जेंटल, है ना। पूछती है कि ये सब गाय कैसी है, तो हम क्या जवाब देंगे, अगर सीधी है तो क्या बोलते हैं, दीज आर जेंटल, है ना। दीज आर जेंटल, है ना, ये गाय सीधी है। अब ये कुछ लोग बोलेंगे कि गाय कब से सीधी होने लग गई, है ना। तो आदमी के सेंस में भी ले सकते हैं, है ना। आदमी के विषय दीज आर जेंटल, ये सारे के सारे आदमी क्या हैं, जेंटल। हम जहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश एक वर्ड है, जहाँ इस्तेमाल पड़ गए वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो ट्री अब इस्तेमाल करेंगे। अब ट्री है तो ये छोटे छोटे पेड़ है, तो उसे इस्तेमाल करेंगे दीज आर। और ढेर सारा पेड़ हो तो क्या करें, दीज आर ट्रीज। यहाँ एस लग रहा है, ये ध्यान रखना है, दीज आर ट्रीज, दीज आर ट्रीज, ये पेड़े हैं, है ना। अब पेड़ कैसा होता है, ग्रीन, ढेर सारा, अगर ज़्यादा पेड़ है तो क्या होगा, दीज आर ग्रीन, है ना। ग्रीन हरी है, इसमें एस नहीं लगेगा, ध्यान रहे। हम आगे बताएंगे क्यों नहीं एस लग रहा है, हम पढ़ाएं आगे। तो इंटेलिजेंट, एक क्लास में 3-4 बॉय तेज हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको एक ग्रुप बना के दीज आर इंटेलिजेंट, क्या करेंगे, दीज आर इंटेलिजेंट, दीज आर इंटेलिजेंट। ये आपको समझ आ रही होगी, दीज आर इंटेलिजेंट बोलते हैं इन सब को, है ना। अब देख लेते हैं 2-4 वर्ड्स, उसका भी सेंटेंस बना लेते हैं। तब तक इसको देखते रहिए, और दिक्कत हो तो पॉज कर लीजिए, पॉज करके नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, जिससे कि आपको भी इंग्लिश बोलना आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। 2 बार 3 बार देख लिए, बिल्कुल ईजी से इंग्लिश बोलना आ जाएगा। अब चाइल्ड का इस्तेमाल कैसे करेंगे, है ना। यहाँ पे ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे चाइल्ड, तो दीज आर, कहेंगे ये बच्चे हैं, है ना। क्या बोलते हैं जब कोई बच्चा बदमाशी करता है तो क्या बोलते हैं, छोड़ दो, दीज आर चिल्ड्रेन, इसको छोड़ देना है, ये सब बच्चे हैं। तो इस सेंस में भी हम बोलते हैं दीज आर चिल्ड्रेन, दीज आर चिल्ड्रेन, ये तो अभी बच्चे हैं, इससे क्या बदला लेना, है ना, ऐसा होता है। तो हम ये क्या बोलेंगे, लिव दिस, दीज आर चिल्ड्रेन, ये बच्चे हैं अभी। या फिर इसको दीज आर चाइल्ड भी बोल सकते हैं ना, लेकिन हम यहाँ प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि दीज इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो दीज आर चिल्ड्रेन। ऑरेंज है तो ऑरेंज का इस्तेमाल किस तरह करेंगे, दीज आर ऑरेंज, दीज आर ऑरेंज। हनी, हनी का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो ये क्या है, बहुत सारे मध के छत्ते होंगे, तो ये हनी से छत्ता मुराद हो जाएगा यहाँ पे, है ना, कि दीज आर हनी, ये सब है, सब डब्बे में पैक है, तो दीज आर हनी हो जाएगा, है ना। बैग भी हो जाएगा, दीज आर बैग्स, है ना। तो अब ये हम लोग देख लेंगे, ये आप बना सकते हैं, दीज आर बैग्स, व्हाट आर दीज, दीज आर बैग्स। ये सारे के सारे वर्ड्स उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप मैं ये सेंटेंस भी बना के दिखा रहा हूँ, उसमें ये क्वेश्चंस भी फॉर्म करके बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस फॉर्म करके एक ऊपर में आप किस तरह से नोट्स बनाएंगे, इस तरह से नोट्स बनाएंगे। व्हाट आर दीज, व्हाट आर दीज, व्हाट आर दीज, व्हाट आर दीज पहला एक नंबर से ये किसके लिए इसके लिए पूछे, व्हाट आर दीज, तो हमारा क्या है, दीज आर एग्स। फिर इसके लिए समझ, व्हाट आर दीज, दीज आर एप्पल्स, व्हाट आर दीज, दीज आर
बैट्स, व्हाट आर दीज आर बॉल्स। ये पहला क्वेश्चन ऊपर में हेडलाइन लिख लेना है, बाकी एक तरह से सारा का सारा सेंटेंस लिख देना है और सभी पे क्या करना सवाल, व्हाट आर दीज आर चेयर्स, व्हाट आर दीज आर फैंस, व्हाट आर दीज आर मैट्स, व्हाट आर दीज आर मैप्स, व्हाट आर दीज आर लॉक्स। अब इस तरह दीज है, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, अब इस्तेमाल करेंगे दोज का। अब जो है दोज का इस्तेमाल हम लोग देखेंगे। तो पहले में हम इसको साफ़ कर लेते हैं। ये दोज जो है ये क्या है, ये दोज है ना। ये दोज क्या है, किसके लिए होता है, दूर की चीज़ों के लिए होता है ना। और इसका अंग्रेजी क्या हो सकता है, वे और वे सब हिंदी होता है, वे और सब ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। लिविंग थिंग के लिए, लिविंग के लिए और नॉन लिविंग के लिए, लिविंग के लिए और नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, ये चीज़ें याद रखनी है हमें 1 और 2 नंबर में। लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट में, इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे ये देखते हैं। ये इस्तेमाल, इसको भी इस्तेमाल करना बहुत ईजी है। जैसे हम लोग दोस्त को पढ़ रहे थे, जैसे दोस्त को इस्तेमाल कर रहे थे उसी तरह हम दीज का भी इस्तेमाल करेंगे व्हाट के साथ। तो पहला मेरा क्वेश्चन फॉर्म करेंगे इस तरह से, व्हाट आर दीज, व्हाट आर दीज। अब जो है कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया होगा, अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को पे बने रहिए और इसको देखते रहिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, है ना। तब तक के लिए और एक बात और भी ज़रूरी है, जिसका वीडियो छूट गया है, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 और लेसन 4 और लेसन 5, वो जा कर के प्ले लिस्ट में शुरू से सीरियल वाइज देख करके नोट्स बना ले, ताकि आपको सारे वर्ड्स क्लियर हो जाए और आप आसानी से अंग्रेजी बोल सकें। अब जो यूट्यूब का टर्म और जो कंडीशन था वो मैं पार कर लिया है ये चैनल ने, तो मैं कल से लाइव आने की तैयारी कर रहा हूँ और मैं नेक्स्ट टॉपिक, अगले टॉपिक्स पे वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। और लाइव देखना ना भूले। कल से मैं 3 बजे, टाइम वही रहेगी, 3 PM में मैं लाइव आ रहा हूँ। और कल संडे भी है, अच्छा दिन भी है, सभी को छुट्टी का दिन भी है, तो कल 3 बजे से लाइव हम आ रहे हैं और सारे लोगों से, और लाइव में क्लास करें। लाइव में एक अलग ही मज़ा है क्लास करने का। आप सवाल कर सकते हैं, उसमें लाइव जवाब मिलेगा आपको, तो लाइव आप कर सकते हैं। लाइव में एकदम बिल्कुल अच्छा रहता है, ये तत्काल जवाब मिलता है। आप उधर सवाल करेंगे, आपको जवाब दिया जाएगा, आपको नाम से भी बुलाया जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें लाइव में बिल्कुल सामने रिज़ल्ट मिलता है। इसलिए कल से 3 PM में मैं लाइव आ रहा हूँ। जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।